साल 1989 तिरुपति जिले में बसा तिरुमाला का प्रसिद्ध मंदिर भगवान श्री वेंकटेश्वर का मंदिर बंद था। रात का समय था। किसी भी भक्त या पुजारी को अंदर जाने की मनाही थी। सारे द्वार बंद थे। सभी उस स्थान में अपने घरों में सो रहे थे। तभी मंदिर के अंदर से हजारों घंटियों के बजने की आवाज आती है। सबकी नींद खुली। पंडित अंदर जा नहीं सके और तब जन्म हुआ एक और रहस्य का, जिससे पूरा तिरुपति शहर कांप उठा। आंध्र प्रदेश में बसा तिरुपति जिले की तिरुमाला रेंजेस, जो 7 पहाड़ियों का एक समूह है। ये 7 पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के प्रतीक को माना जाता है। इन्हीं में 7वीं पहाड़ी वेंकटाद्रि पर बसा है कलयुग का वैकुंठ धाम श्री वेंकटेश्वर मंदिर, यानी तिरुपति बालाजी। अब सोचिए, मंदिर के पास 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। हर महीने मंदिर में 300 से 400 करोड़ का दान आता है। मंदिर के पास 1000 किलो का सोने का मुकुट और 21 टन तक का सोना है। लेकिन फिर भी भगवान वेंकटेश्वर को कर्ज में डूबा क्यों माना जाता है? तिरुपति मंदिर पूरे भारत का सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, जहां हर दिन लाखों लोग लाइन में खड़े होते हैं भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के दर्शन के लिए। मंदिर के गर्भगृह में ऐसी 24 घंटे चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की मूर्ति से पसीना क्यों नहीं रुकता? कहा जाता है कि श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी, और इस मूर्ति से छिपे इतने रहस्य हैं जिसे नासा और कई वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। क्यों मूर्ति के अंदर से नदी की आवाज सुनाई देती है? जब भी भगवान वेंकटेश्वर को चंदन के लेप से नहलाया जाता है तो माता लक्ष्मी की आकृति उनके सीने में क्यों दिखती है? क्यों किसी को भी मूर्ति का पिछला हिस्सा देखने से मनाही है? आखिर क्या हुआ था जब एक पंडित ने जिज्ञासा में मूर्ति के पीछे जाने की कोशिश की? कहा जाता है कि मूर्ति के पीछे गुप्त सुरंगें हैं, लेकिन क्या यह सत्य है? मंदिर में एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है जो बाल दान करने की है। भक्त दर्शन से पहले अपना बाल दान क्यों करते हैं? बात आती है भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के बालों का, जो जीवित हैं और कभी नहीं झड़ती। क्यों मंदिर के गर्भगृह में दिया हजारों सालों से जलता आ रहा है? क्या हुआ जब IIT मद्रास ने इस दिए को जांचने की कोशिश की? मंदिर में हर दिन 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं, जिनका वजन समान रहता है। यह कैसे संभव है? मंदिर में 27 किलोमीटर दूर एक गांव है, जहां से मूर्ति में चढ़ाई जाने वाली हर सामग्री आती है, लेकिन आज तक उस गांव को क्यों कोई नहीं ढूंढ पाया? आइए चलते इस यात्रा में, जहां मैं आपको कुछ ऐसे अनसुने रहस्य बताऊंगा जो आपको चौंका देंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय गोविंदा जरूर लिखें। हर दिन बालाजी मंदिर में लगभग 3 करोड़ का दान चढ़ता है, सोना, चांदी, हीरे से लेकर पैसों तक। और इसका एक ही मकसद है, भगवान वेंकटेश का कर्ज चुकाना। लेकिन भगवान कर्ज में कैसे डूबे? इसके पीछे की कथा बड़ी ही अनोखी है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार समय था प्रलय काल का, जब पृथ्वी पर प्रलय आया। चारों ओर केवल पानी, मानो उसने पूरी धरती को निगल ली थी। सभी देवता घबरा रहे थे और भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और पृथ्वी को समुद्र की घेराइयों से उठाकर सुरक्षित स्थान पर रखा। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को वचन दिया कि वो पृथ्वी पर वेंकटेश्वर के रूप में अवतार लेंगे। समय बीता, पृथ्वी अब संतुलित थी। एक दिन ऋषि भृगु ने परीक्षा ली कि तीनों देवताओं ब्रह्मा, शिव, विष्णु में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस परीक्षा को पूरा करने के लिए ऋषि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने में व्यस्त थे, तो उन्होंने ऋषि का समुचित स्वागत नहीं किया। फिर वे कैलाश पहुंचे, जहां शिव जी ने उनको प्रेम से गले लगाने की कोशिश की। तब उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि वे असुरों को वरदान देते हैं जो सृष्टि को अशांत करती है। यह सुनकर शिव जी क्रोधित हो गए।
आखिर में भृगु वैकुंठ धाम पहुंचे, जहां माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। ऋषि भृगु ने बिना सोचे समझे विष्णु जी के हृदय में पैर रख दिया, लेकिन विष्णु जी ने भृगु के पैरों को पकड़कर कहा कि आपके कोमल पैरों को मेरे कठोर वक्ष से हानि तो नहीं पहुंची। यह सुनकर भृगु का हृदय बदल गया और उन्होंने यह घोषणा की कि अब सभी यज्ञों और तपों का फल केवल विष्णु जी को मिलेगा। लेकिन माता लक्ष्मी को यह अपमान स्वीकार नहीं था। वे क्रोधित हो उठीं और विष्णु जी के समझाने पर भी नहीं मानी। आखिर में लक्ष्मी जी ने वैकुंठ धाम का त्याग किया और धरती लोक पर रकवन में तपस्या करने लगी। माता लक्ष्मी के अनुपस्थिति में विष्णु जी व्याकुल हो रहे थे। उनके बिना वैकुंठ धाम सूना लग रहा था। विष्णु जी धरती में हर जगह लक्ष्मी माता को ढूंढने लगे, नदियां, जंगल, पर्वत, हर जगह। आखिर में थककर वे पहुंचे तिरुमाला की पहाड़ी में, जहां एक चींटी के बिंब में उन्होंने विश्राम किया। यही स्थान आगे जाकर वेंकटाद्रि शिखर कहलाया। भगवान शिव और ब्रह्मा जी यह देख न सके। उन्होंने विष्णु जी की सहायता करने का निर्णय लिया। दोनों ने धरती में एक गाय और बछड़े का रूप धारण किया और वहां के शासक राजा चोल के पास पहुंच गए। राजा ने उन्हें अपनी गौशाला में रखा और उनकी जिम्मेदारी एक चरवाहे को सौंपी। कुछ दिनों बाद चरवाहे ने देखा कि गाय अब कम दूध दे रही और दिन के एक निश्चित समय में गाय अपने आप गायब हो जाती। चरवाहे ने गाय का पीछा किया और जो उसने देखा वो चौंकाने वाला था। गाय एक चींटी के बिंब में जाती और अपना सारा दूध दे देती। जैसे ही चरवाहा उस बिंब के पीछे गया, उसने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु दूध को पी रहे। चरवाहा क्रोधित हो उठा और उसने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और गाय पर वार करने लगा। लेकिन विष्णु जी ने गाय को बचाया, जिसके कारण कुल्हाड़ी उनके सिर पर जाकर लगी। यही वो घाव है जो आज भी हम मूर्ति में देख सकते हैं। विष्णु जी अब क्रोधित थे और उन्होंने उस चरवाहे का वध कर दिया। जब यह बात राजा को पता चली, तब वो तुरंत वहां पहुंचे। विष्णु जी ने उन्हें भी श्राप दिया कि वे अपना बचा हुआ जीवन एक असुर की भांति व्यतीत करेंगे। लेकिन शांत होने के बाद उन्होंने कहा, अगले जन्म में तुम आकाश राज कहलाओगे और तुम्हारी एक कन्या होगी, जिसका विवाह स्वयं मैं करूंगा। समय बीता। अगले जन्म में वह राजा आकाश राज बने। उनके घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, पद्मावती। उसी तरफ विष्णु जी ने वकुला देवी के घर श्रीनिवास के रूप में जन्म लिया। श्रीनिवास एक गरीब परिवार से थे और पद्मावती राजा की बेटी। एक दिन पद्मावती पर वन में हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया। श्रीनिवास ने पद्मावती को बचाकर उसका दिल जीत लिया। दोनों ने ही उसी समय एक दूसरे को मन से स्वीकार कर लिया। जब पद्मावती के विवाह की बात आई तो आकाश राज नहीं मान रहे थे, लेकिन एक रात उन्हें विष्णु जी स्वप्न में दर्शन दिए और अपने वरदान को याद दिलाया। तभी आकाश राज ने विवाह की सहमति दे दी। विवाह भव्य था। तिरुमाला उस समय फूलों से सजी थी। खुशबू संगीत चारों ओर गूंज रही थी। आकाश राज ने चारों पूरे नगर को दीपक से सजाया था। देवताओं को भी निमंत्रण भेजा गया था। जब बारात पहुंची तो नगरवासियों ने बड़े सम्मान से उनका स्वागत किया। श्रीनिवास राजसी वस्त्रों में सजे थे और उनके तेज से लोग मंत्रमुग्ध हो रहे थे। पद्मावती भी दुल्हन के रूप में अलौकिक चमक बिखेर रही थीं, जैसे स्वयं लक्ष्मी जी ने उनके रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया हो। किंतु उस समय एक परंपरा थी कि हर विवाह में वर पक्ष वधू पक्ष को धन देता है, लेकिन श्रीनिवास के पास इतना धन नहीं था कि वे विवाह का खर्च उठा सके। उन्होंने ध्यान लगाया, ब्रह्मा जी और शिव जी से सहायता मांगी। उन्होंने श्रीनिवास को एक उपाय बताया कि सीधे धन के देवा कुबेर से सहायता मांगे। श्रीनिवास धन के देवता कुबेर के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। कुबेर ने उन्हें ऋण देने की सहमति दी, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, हे वेंकटेश्वर, मैं आपको यह ऋण देता हूं, किंतु आपको प्रतिज्ञा करनी होगी कि आप यह ऋण पूरी तरह चुकाएंगे और ऋण चुकाने का समय सीमित नहीं होगा। आपके भक्त युगों युगों तक आपकी सहायता के लिए दान अर्पित करेंगे। कलयुग की समाप्ति तक यह ऋण पूरा होना चाहिए। श्रीनिवास ने यह शर्त स्वीकार की और यही से जन्म हुआ भगवान वेंकटेश्वर और भक्तों के बीच
एक विशेष बंधन का। यही कारण है कि हर भक्त बालाजी में जाता है और दान के रूप में धन, सोना, चांदी चढ़ाता है अपनी इच्छा अनुसार। यही कारण है कि तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के पास इतना धन होने के बावजूद उन्हें ऋण का देवता कहा जाता है। कुबेर के धन से विवाह भव्य हुआ। सारे देवता अपना आशीर्वाद दे रहे थे। स्वयं आकाशराज को यह अनुभव हो चुका था कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह पद्मावती का भगवान विष्णु से करवाया है। लेकिन जैसे ही यह बात माता लक्ष्मी को पता चली, वे क्रोधित हो उठीं कि कैसे उनके प्रिय स्वामी किसी और स्त्री से विवाह कर सकते हैं। विवाह संपन्न हो चुका था और माता लक्ष्मी अब श्रीनिवास के सामने आईं और उनसे सवाल किया कि क्या यह सत्य है कि उन्होंने किसी और स्त्री से विवाह किया है। सत्य को नकारा नहीं जा सकता था। सत्य सुनकर माता लक्ष्मी क्रोधित हो गईं और पद्मावती और लक्ष्मी के बीच विवाद शुरू हो गया। यह तकरार देखकर उन्होंने अपने आप को एक मूर्ति के रूप में बदल दिया। यही वो दिव्य मूर्ति है जो आज भी तिरुपति बालाजी में स्थापित है। माना जाता है कि पश्चाताप करने के लिए पद्मावती और माता लक्ष्मी दोनों ने अपने आप को इस मूर्ति में समा लिया। यही कारण है कि जब भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को चंदन से नहलाया जाता है तो उनके हृदय में माता लक्ष्मी और पद्मावती की छवि स्पष्ट दिखाई देती है। आज यह कहानी नहीं बल्कि एक सत्य बन चुका है। इस कथा के कारण आज तिरुपति बालाजी को कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है, जहां स्वयं भगवान विष्णु वेंकटेश्वर के रूप में विराजमान हैं और लाखों भक्तों का विश्वास है कि मूर्ति जीवित है। गर्भगृह में मूर्ति के पास कभी न खत्म होने वाली ऊष्मा रहती है। चाहे ऐसी लगा हो, परंतु मूर्ति से पसीना बहता ही है। मूर्ति के भीतर से समुद्र की लहरों जैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं, जिन्हें भक्त ईश्वर की श्वास मानते हैं। अब इस कथा से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वयंभू मूर्ति की, यानी ऐसी मूर्ति जिसे किसी कारीगर ने नहीं बनाया, वो अपने आप प्रकट हुई है। कथा के माध्यम से हमें यह तो पता चल गया कि कैसे भगवान विष्णु ने अपने आप को एक मूर्ति में बदल लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूर्ति के मस्तक में अभी भी जीवित बाल हैं, जो ना ही बड़े होते हैं और ना ही झड़ते हैं। प्रतिमा की बनावट साधारण नहीं है। इसकी चित्रकला, आकृतियां और दिव्य तेज सब असली मानव जैसा है, जिसे सामने से देखने में जीवित मूर्ति लगती है। क्या आपने कभी श्री वेंकटेश्वर के दर्शन किए हैं और क्या आपको मूर्ति जीवित लगी? कमेंट में जरूर बताएं। नासा और IIT मद्रास जैसे बड़े बड़े संस्थानों ने मूर्ति को परखा है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला कि मूर्ति किसी खास पत्थर की है जो समय समय पर रेडियो एक्टिव एनर्जी वेव्स निकालती रहती है, जिसके कारण यह मूर्ति जीवित लगती है। अब जरा सोचिए, अगर यह मूर्ति किसी ने बनाई होती तो कैसे इतने हजारों वर्षों तक इस मूर्ति से रेडियो एक्टिव वेव्स निकल रही हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि मूर्ति को किसी ने नहीं बनाया है। मूर्ति की एक और अनोखी बात है उससे पसीना बहना। मंदिर के गर्भगृह में ऐसी 24 घंटे चलते रहते हैं। गर्भगृह का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है, तो फिर कैसे मूर्ति से पसीना बहता रहता है, जिसे पंडित थोड़ी थोड़ी देर में पोंछते रहते हैं। अगर हम धर्म और भक्ति की दृष्टि से देखें तो भगवान वेंकटेश्वर के शरीर के अंदर अपार ऊर्जा भरी हुई है, जिसे शांत करना इंसानों के लिए संभव नहीं है। यही कारण है भगवान की मूर्ति से लगातार पसीने बहने का। IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने पाया कि मूर्ति रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम और थोरियम से बनी है, जो लगातार एनर्जी एमिट करती रहती है। ये लगातार गर्मी उत्पन्न कर सकते हैं। जब मूर्ति पर चंदन या पानी डाला जाता है तो यह गर्मी नमी में बदल जाती है। यही कारण है कि वह हमेशा नमी से भरी रहती है। परंतु यह व्याख्या भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलना किसी साधारण प्रतिमा में संभव नहीं माना जाता। हर हफ्ते गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को चंदन, दूध और पवित्र जल से नहलाया जाता है। यही से आता है उनका अगला रहस्य। भक्त और पुजारी इस समय स्पष्ट देखते हैं कि मूर्ति के हृदय में माता लक्ष्मी की छवि प्रकट होती है, और यह छवि उसी घटना से जुड़ी है जो मैंने आपको कथा में बताई थी। विज्ञान इसे समझने में असमर्थ है। वो इसे सरफेस क्रिस्टलाइजेशन इफेक्ट कहते हैं।
उनका मानना है कि जब मूर्ति पर कोई तरल पदार्थ डाल दिया जाता है तब कुछ खनिज एक पैटर्न बनाते हैं, लेकिन यह बात पूरी तरह सही नहीं है। पैटर्न कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मूर्ति में क्यों केवल माता लक्ष्मी की ही छवि देखने को मिलती है? गर्भगृह के अंदर कोई अगर मूर्ति से अपने कान लगाकर खड़ा हो जाए तो उसे एक खास ध्वनि सुनाई देती है जो समुद्र की लहरों की होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये गूंज भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलने वाले वैकुंठ की पवित्र वीरजा नदी के निरंतर प्रवाह की है। वीरजा नदी वैकुंठ लोक की वो अमृतमयी धारा है जो भगवान के पैरों के नीचे से होकर बहती रहती है। मंदिर के नीचे एक निषिद्ध क्षेत्र है जहां ये नदी बहने का विश्वास है और यही प्रवाह ऊपर तक पहुंचकर गूंज बन जाता है, मानो गर्भगृह का वो कोना सीधे वैकुंठ का द्वार हो। भक्त कहते हैं कि ये ध्वनि सुनते ही मन शांत हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और मनो भगवान अपने भक्त से स्वयं मिलते हैं। अब मूर्ति के सबसे खतरनाक हिस्से की बात करते हैं, जो है मूर्ति के पीछे का हिस्सा। किसी भी भक्त को मूर्ति का पिछला हिस्सा देखने की अनुमति नहीं है। साल 1947 की एक घटना जो चौंका देने वाली है। एक पुजारी ने उत्सुकता के कारण मूर्ति के पीछे देखने की कोशिश की और जो हुआ वो भयानक था। अगले ही दिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह बोल नहीं पा रहा था। यह घटना मंदिर के अभिलेखों में भी दर्ज है। लेकिन इससे भी रहस्यमयी बात है गर्भगृह में छुपे हुए गुप्त सुरंगों का। किंवदंती कहती है कि प्रतिमा के पीछे कई गुप्त सुरंगें फैली हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध हैं ये 3। ब्रह्मास्त्र सुरंग, जिसमें प्राचीन दिव्य अस्त्र छुपा हुआ है। स्वर्ण बंदर मार्ग, जहां विजयनगर साम्राज्य का सोना छुपा होने की बात कही जाती है। काला पानी सुरंग, इस सुरंग में एक अज्ञात काले तरल पदार्थ की जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि 2001 में जब इसे टेस्ट करने के लिए एक सैंपल लिया गया था तो लैब टेक्नीशियन की आंखों की रोशनी चली गई। अब बात आती है मंदिर के रहस्यमयी दीपक की, जो हजारों सालों से बिना बत्ती और तेल के जल रहा है। लेकिन यह कैसे संभव है? और सबसे बड़ा सवाल, किसने इस दीपक को जलाया? किंवदंतियों के अनुसार सन 1509-1529 के बीच राजा कृष्णदेव राय ने इस दीपक को जलाया, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। धार्मिक मान्यता है कि यह दीपक भगवान की अखंड ज्योति का प्रतीक है और जब कलयुग का अंत होगा तब यह दीपक बुझेगा। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें। 2017 में DRDO और IIT मद्रास के विशेषज्ञों ने इसकी जांच की। उन्होंने पाया कि इसमें अमृत तुल्य तेल का उपयोग किया जाता है, जो विशेष हिमालयी औषधियों से निकाला गया था। इस तेल की खासियत है कि यह आसानी से जलकर समाप्त नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे रूपांतरित होता है। वहीं दीपक की बाती देवदार वृक्ष की छाल से बनी होती है, जो सैकड़ों वर्षों तक धीरे धीरे जलती रहती है। तिरुपति में एक अनोखी परंपरा है बाल दान करने की। जो भी भक्त यहां दर्शन के लिए आता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, दर्शन के पहले बाल दान करता है। यह परंपरा उस कथा से जुड़ी है जब चरवाहे ने भगवान विष्णु पर प्रहार किया तो उनके सिर में चोट आई, जिससे उनके बाल कट गए। उस समय तुरंत गंधर्व नीला देवी प्रसन्न ने अपने बालों को काटकर भगवान को अर्पित कर दिया। विष्णु जी इससे प्रसन्न होकर कहा कि जो भी श्रद्धा से अपने बाल मुझे दान देगा, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। हर साल मंदिर में 4 करोड़ से भी ज्यादा का केश दान होता है, जिससे एकत्र करके साफ किया जाता है। इसे इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया जाता है, जिससे हर साल मंदिर लाखों करोड़ रुपए जमा करता है, जो धन मंदिर के अन्नदान, गरीबों के इलाज और शिक्षा में खर्च होते हैं। तिरुपति मंदिर के लड्डू पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। हर दिन यहां 3 से 4 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। यह लड्डू बड़े होते हैं, जिनका आकार और स्वाद समान होता है। एक मशीन भी यह करने में असमर्थ है। इस लड्डू से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है। कहते हैं कि जब तिरुपति मंदिर को बनाया गया, तब भगवान के प्रसाद को लेकर पंडित सोच में पड़ गए कि क्या चढ़ाया जाए। उसी समय एक वृद्धा महिला मंदिर में लड्डू की थाली लेकर आती है और पंडित उस लड्डू को चढ़ाते हैं। और जब उन्होंने खुद प्रसाद को खाकर देखा तो वे सभी चौंक गए कि एक लड्डू का स्वाद इतना दिव्य कैसे हो सकता है। अगले दिन पंडितों ने उस महिला से लड्डू बनाने की विधि सीखी और अचानक वो महिला गायब हो गई।
कहते हैं कि वे स्वयं माता लक्ष्मी थीं, जिन्होंने यह लड्डू की विधि बताई। आइए अब तिरुपति मंदिर की असीम संपत्ति के बारे में बात करते हैं। मंदिर की संपत्तियों का आकलन करना आसान नहीं है। हर महीने लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं और अपनी श्रद्धा से धन, सोना या चांदी दान करते हैं। हर महीने मंदिर में 300 से 400 करोड़ का दान आता है, जिससे मंदिर की वार्षिक आय 5000 से 6000 करोड़ पहुंच जाती है। यह राशि बहुत अधिक है। कई राज्यों के वार्षिक बजट भी इसके आसपास नहीं आते। लेकिन मंदिर की कमाई सिर्फ नकद पैसे तक नहीं रुकती। भक्त अक्सर सोना, चांदी, हीरे मोती और कीमती धातुएं भी चढ़ाते हैं। आज मंदिर के खजाने में लगभग 21 टन सोना रखा हुआ है। इसमें सबसे खास है भगवान वेंकटेश्वर का सोने का मुकुट, जो अकेला ही 1000 किलो सोने से बना है। इसके साथ मंदिर के पास सोने के कवच, हार, कंगन और अनगिनत गहने भी हैं। इतना ही नहीं, जमीन के मामले में भी मंदिर के पास 43,000 एकड़ से ज्यादा खेत खलिहान हैं, जो दक्षिण भारत के अलग अलग इलाकों में बिखरे हुए हैं। भक्तों की आस्था का एक नमूना साल 2022 में दिखा, जब एक भक्त ने खुद 1000 किलो सोना मंदिर को दे दिया। ये दुनिया के किसी भी धार्मिक जगह पर एक ही दिन में मिला सबसे बड़ा उपहार माना जाता है। ऐसे किस्से साबित करते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की शक्ति और मंदिर की प्रसिद्धि कितनी बड़ी है। इतनी बड़ी संपत्ति जो सुरक्षित रखना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। यह एक चुनौती से कम नहीं, और इसलिए मंदिर प्रशासन ने इसके लिए एक विशेष व्यवस्था की है। टीटीडी यानी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। यह ट्रस्ट मंदिर की सुरक्षा और सारे प्रबंधों के लिए जिम्मेदार है। मंदिर की सबसे मूल्यवान संपदा को भूमिगत वॉल्ट में रखा गया है। यह वॉल्ट इतना सुरक्षित है कि इसे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बराबर माना जाता है। इस वॉल्ट को खोलने के लिए 3 अधिकारियों के फिंगरप्रिंट की जरूरत होती है। इस तरह यह सुनिश्चित किया जाता है कि मंदिर की संपत्ति गलत हाथों में ना जाए, सुरक्षित रहे। अब सबसे जरूरी बात यहां आती है कि मंदिर इतने ज्यादा पैसों का क्या करता है। क्या सोना केवल तहखानों में पड़ा रहता है? तिरुपति मंदिर में हर भक्त के लिए फ्री खाने रहने की व्यवस्था है। हर दिन लगभग 3 से 4 लाख लोगों को भोजन कराया जाता है, और वो भी फ्री। इसमें करोड़ों रुपए लग जाते हैं, और यह सेवा पूरे साल के हर दिन चलती है। इसके अलावा मंदिर ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपना बड़ा योगदान दिया है। मंदिर 300 से भी ज्यादा स्कूल और कॉलेज चलाता है, जिसमें बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं और खाने रहने की व्यवस्था भी होती है। लेकिन इन सभी कामों में तो लाखों करोड़ लग जाते होंगे, तो मंदिर का पैसा तो खत्म हो जाएगा। कई लोग ऐसे सोचेंगे, लेकिन मंदिर का पैसा कम नहीं, हमेशा बढ़ते ही जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मंदिर पैसों को निवेश करता है। मंदिर ने लगभग 12,000 करोड़ तो फिक्स्ड डिपॉजिट ही कराए हैं, जिससे हर साल लगभग 800 से 900 करोड़ तो ब्याज आता है। इसके अलावा 10,000 करोड़ अलग अलग कंपनियों और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है। यही कारण है कि मंदिर केवल दान पर निर्भर नहीं है। तिरुपति मंदिर वैज्ञानिकों को रिसर्च करने में भी मदद करता है। 2018 में आईआईटी मद्रास ने मंदिर की संरचना का अध्ययन किया। उन्होंने यह पाया कि मंदिर के पत्थरों के बीच केवल 0.2 इंच का गैप है। इतनी सटीकता से किसी भी इमारत को बनाना आज की एडवांस लेजर तकनीक से भी मुश्किल है, तो उस समय पर कैसे यह मंदिर बना होगा बिना एडवांस तकनीक के। 2020 में नासा ने प्रोजेक्ट गरुड़ नाम से एक रिसर्च शुरू की। कुछ लीक रिपोर्ट्स के अनुसार मंदिर में कुछ ऐसे खनिज पाए गए हैं जो अंतरिक्ष के उल्कापिंडों में पाए जाते हैं। हर दिन लगभग 3 बार एक अजीब ध्वनि आती है जो ओम के समान होती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मंदिर के नीचे अज्ञात ऊर्जा का स्रोत पाया गया, जो हर साल अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहा है। और अगर ऐसे ही चला तो 2035 तक एक विशाल चुंबकीय तूफान आएगा, जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा। यह रिपोर्ट इतनी डराने वाली थी कि नासा ने पहले इसे पब्लिक करने से रोक दिया था। इसके अलावा मंदिर के अंदर अचानक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं। मंदिर के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ले जाना वर्जित है। मंदिर में सहजता बनाए रखने के लिए भक्त दर्शन से पहले
अपने मोबाइल और सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक स्थान पर जमा करते हैं। ग्रंथों के अनुसार यह मंदिर कलयुग के अंत में एक दिव्य संकेत देगा। वेंकटाद्रि पर्वत से एक दिव्य प्रकाश निकलेगा और भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति अपना रूप बदलेगी। तिरुपति बालाजी की पहचान केवल सोने चांदी से सजे मंदिर की नहीं है। यह मंदिर हर भक्त के लिए कलयुग का वैकुंठ है। यहां आस्था और विज्ञान दोनों नतमस्तक हो जाते हैं। यहां समाज, सेवा और अध्यात्म एक साथ चलते हैं। यहां भगवान के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के मन में यह विश्वास बैठ जाता है कि भगवान वास्तव में इस धाम में निवास कर रहे हैं। यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें।